हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समुदाय के आवश्यक तत्वों के बारे में। समुदाय के कौन से वो तत्व हैं जो कि एक समूह को समुदाय बनाते हैं। तो समुदाय के तत्वों के बारे में हर विद्वान ने अपनी एक अलग राय दी है। हर विद्वान ने अपने अलग तत्व बताए हैं, जिसमें मिकाइवर और पेज ने 2 तत्व बताए हैं, जिसमें पहला आता है स्थानीय क्षेत्र और दूसरा आता है सामुदायिक भावना। स्थानीय क्षेत्र का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जो कि लिमिटेड है, जो ना कि उसका जो एरिया है वो हर दिन चेंज होता है। एक ऐसा निश्चित भूभाग है, स्थानीय क्षेत्र है, जहाँ की लोग एक जगह इकट्ठे होकर रहते हैं और स्थायी रूप से रहते हैं। दूसरी आती है सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना का मतलब यानी हम की भावना, ऐसी भावना जो कि लोगों को आपस में जोड़े रखती है। दूसरे नंबर पे आता है बोगार्डस। बोगार्डस ने 3 तत्व बताए हैं, जिसमें पहली आती है निश्चित भूभाग, दूसरा आता है सामाजिक समूह और तीसरा आता है हम की भावना। तो निश्चित भूभाग यानी एक निश्चित पर्टिकुलर एरिया, जहाँ की जिसके जो एरिया में हर दिन कोई चेंज ना होते हों। एक निश्चित भूभाग रहता हो, एक निश्चित एरिया रहता हो जहाँ लोग इकट्ठे होकर स्थायी रूप से रहते हों। दूसरा आता है सामाजिक समूह। एक ऐसा समूह जिनके बीच हम की भावना हो, यानी एक ऐसी भावना हो जो कि लोग आपस में एक दूसरे को जानते हों, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हों। ये और वो एक तरह से ऐसा समूह हो जो कि एक दूसरे को सहयोग देता हो, एक सामाजिक समूह हो। थर्ड आता है हम की भावना। हम की भावना होती है सहयोग की भावना, यानी कि एक ऐसी भावना जो कि उन्हें दूसरों के सुख दुख में भाग लेने को प्रेरित करती हो और उन्हें दूसरों का जो सुख दुख है वो अपना लगता हो और वो उसमें सहयोग भी देते हों। अक्सर जो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं, 1 वर्ड वाले जो क्वेश्चन रहते हैं एग्ज़ाम में। तो उनमें यही पूछा जाता है कि मैकाइवर और पेज के अनुसार कौन से वो तत्व हैं जो कि मैकाइवर पेज ने बताए हैं, या बोगार्डस ने कौन से तत्व बताए हैं। आप उनमें इन तत्वों को टिक कर सकते हैं उसमें, या लिख सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने समुदाय के 3 तत्व बताए हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है निश्चित भूभाग और दूसरे नंबर पे आता है व्यक्तियों का समूह और तीसरे नंबर पे आता है संपूर्ण सामाजिक जीवन का समावेश। यानी कि निश्चित भूभाग एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ लोग स्थायी रूप से रहते हों। दूसरा व्यक्तियों का समूह, यानी समुदाय जो है वो व्यक्तियों का समूह है, ना कि एक व्यक्ति का रहना या कुछ व्यक्तियों का रहना, एक साथ रहना। ये व्यक्तियों का एक समूह, एक ग्रुप है जो कि आपस में मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है संपूर्ण सामाजिक जीवन का समावेश। इसमें क्या रहता है कि समुदाय की जो क्वालिटी है वो ये है कि उसमें जो लोग रहते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वो एक दूसरे के ज़िंदगी को समझते हैं, एक दूसरे की सुख दुख में भाग लेते हैं। तो एक तरह से जो एक सामाजिक जीवन होता है जो कि एक दूसरे लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है, उसका इसमें समावेश आपको देखने को मिलता है। समाज की जितनी भी क्वालिटी हैं, यानी जिस तरीके की समाज जो एक संबंधों की एक व्यवस्था है और संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, तो ठीक उसी तरीके से समाज की जितनी भी क्वालिटी हैं, यानी एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेना, एक दूसरे से जुड़े रहना, वो सब क्वालिटीज़ आपको एक समुदाय में देखने को मिलती है। फोर्थ नंबर पे आता है जॉनसन। जॉनसन ने समुदाय के 3 तत्व बताए हैं, जिसमें पहला आता है विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की लोग एक साथ रह रहे हैं, एक ऐसा रहने की जगह, एक ऐसा एरिया जहाँ लोग रह सकें, वहाँ की भौगोलिक जो दशाएं हैं वो रहने लायक हों और एक निश्चित पर्टिकुलर एरिया हो जहाँ की वो ठहर कर रहते हों। दूसरा आता है कि मानव समूह। ये लोगों का एक समूह है, एक ऐसा समूह जो कि आत्मिक तौर पर या विचारों के तौर पर एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं। एक ऐसे लोग हैं जो कि आपस में
मिलजुल कर रहते हैं। एक ऐसा मानवीय समूह है जो कि एक जगह ठहर कर रहता है, स्थायी रूप से रहता है। थर्ड नंबर पे आता है हम की भावना। हम की भावना यानी सहयोग की भावना, एक ऐसी भावना जो कि लोगों को आपस में एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए प्रेरित करती है, जोड़े रखती है, जो कि हम की भावना है, ये समुदाय की एक ऐसी विशेषता है जो जिसके बिना एक समुदाय बिल्कुल खोखला है। कि अगर लोग एक साथ रहते हों, इकट्ठे रहते हों, लेकिन वो एक दूसरे को जानते ना हों, समझते ना हों, या एक दूसरे के सुख दुख में भाग ना लें, उनमें एक सहयोग वाली भावना ना हो, तो वो सिर्फ एक लोगों का समूह बनकर रह जाएगा और उसमें कोई भी अपनापन जैसी कोई बात नहीं आ पाएगी। तो जो हम की भावना है, ये एक अपनेपन की भावना है जो कि लोगों को आपस में एक परिवार की तरह जोड़ती है, एक प्राथमिक समूह बनाती है। समुदाय को हम एक प्राथमिक समूह की तरह देख सकते हैं कि जैसे एक प्राथमिक समूह होता है, उसमें एक भाईचारा होता है, एक सहयोग की भावना होती है, एक अपनापन होता है। कि एक ऐसा समूह जो कि जिसमें रहने भर से ही इंसान के जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं, वो उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो एक दूसरे को समझते हैं, सहयोग करते हैं। तो इसी तरीके से समुदाय है कि उसमें एक हम की भावना है, अपनेपन की भावना है, जो कि उसे एक समूह से समुदाय में तब्दील करती है, उसे एक कंप्लीट एक ऐसा समूह बनाती है, एक ऐसा मानवीय समूह बनाती है जहाँ लोगों की ज़्यादातर जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति हो सके।